बंगाल में सियासत की बिसात पर बीजेपी और टीएमसी के बीच चाल शुरू हो चुकी है। बीजेपी की पूरी रणनीति ममता और उनके भतीजे अभिषेक को घेरने की है। आज बंगाल की राजनीति के बड़े बड़े सियासी किरदार गायब हैं। लेफ्ट और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुर्खियों के इंतजार में हैं। आज बंगाल की सियासत में सबसे बड़े कैरेक्टर के तौर पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी उभरे हैं। इसे आप सिक्के के दो पहलू की तरह समझ सकते हैं। पहला पहलू बंगाल की लोकप्रिय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे का है, जो पार्टी में अगली पीढ़ी के नेता हैं, या यूं समझिए कि ममता बनर्जी के वारिस हैं। तो दूसरा पहलू है महज 33 साल के अभिषेक बनर्जी का सियासी रसूख पार्टी के अंदर बगावत की वजह बना। तो वंशवाद के नाम पर ममता को घेरने के लिए बीजेपी इसी नाम का इस्तेमाल करती है। अगर बीजेपी की चुनावी मशीनरी बंगाल में फुल एक्टिव है, तो बीजेपी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी फ्रंट फुट पर है, जबकि रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे। अगर ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताकर लड़ा जा रहा है, तो बीजेपी के हर सियासी वार के पीछे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक हैं। जुबान पर नाम कटमनी कल्चर का है, लेकिन इशारा सीधे बुआ और भतीजे पर है। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल चुनाव की पूरी लड़ाई पर्सनल अटैक तक पहुंच गई है। 18 फरवरी को जब अमित शाह बंगाल दौरे पर थे, तो निशाना अभिषेक बनर्जी थे। बीजेपी ने हमला किया तो ममता ने पलटवार किया। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की घेरेबंदी पूरी है। इस बार घेरा उनकी पत्नी रुजिरा नरूला की वजह से है। पहला आरोप सोने की तस्करी, दूसरा आरोप कोयला घोटाला, तीसरा आरोप नागरिकता पर झूठ। आखिर क्या है रुजिरा की नागरिकता का विवाद, आप कुछ पॉइंट में समझिए। पॉइंट नंबर 1, बैंकॉक में जन्मी रुजिरा के पास थाई पासपोर्ट है। पॉइंट नंबर 2, रुजिरा ने कई दस्तावेज में खुद को भारतीय नागरिक बताया। पॉइंट नंबर 3, सोने की तस्करी के आरोप के बाद सामने आया नागरिकता विवाद। पॉइंट नंबर 4, गृह मंत्रालय ने 2019 में पैन कार्ड पर नागरिकता छिपाने का नोटिस भेजा। पॉइंट नंबर 5, नोटिस में रुजिरा के पिता के नाम में अंतर का भी जिक्र था। पॉइंट नंबर 6, थाई नागरिक रुजिरा को भारतीय दूतावास ने पीआईओ कार्ड जारी किया। पॉइंट नंबर 7, रुजिरा ने पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में बदलने का आवेदन दिया। पॉइंट नंबर 8, रुजिरा ने आवेदन में अभिषेक बनर्जी के साथ शादी का सर्टिफिकेट दिया था। पॉइंट नंबर 9, रुजिरा ने 2013 में अपने पिता का नाम दुर्शरण सिंह आहूजा बताया। पॉइंट नंबर 10, रुजिरा ने अपने पिता का एड्रेस राजौरी गार्डन दिल्ली बताया था। जाहिर है अब एक और कानूनी फंदे में रुजिरा फंस सकती है। ये फंदा अपनी नागरिकता और अपनी पर्सनल डिटेल छिपाने का है। ममता की घेरेबंदी के लिए बीजेपी को अब अभिषेक बनर्जी के साथ साथ उनकी पत्नी का मुद्दा मिल गया। अब बीजेपी बंगाल में असल परिवर्तन की राह देख रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में
सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन, बल्कि यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके, जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान जी रहा है। बंगाल में बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कैरेक्टर के इर्द गिर्द बुना है, लेकिन ममता के गढ़ में ये चुनावी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये वक्त बताएगा। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।